रांची में झारखंड विधानसभा की महिला कर्मी अंजना तिवारी की मौत को लेकर विवाद गहरा गया है। परिजनों का आरोप है कि सेंटीविटा अस्पताल में गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उनकी जान चली गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और विधानसभा कर्मियों ने शव के साथ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस मामले को लेकर विधायक जयराम महतो भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए विधानसभा कर्मियों के आंदोलन का समर्थन किया। जयराम ने कहा कि निजी अस्पताल में मरीजों को इलाज के बजाय कमाई का साधन समझने की प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 5 विधायकों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। इसको लेकर सीधे रांची से हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अभिनव, हमें बताइए कि अंजना तिवारी की मौत को लेकर परिजन अस्पताल प्रबंधन पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बेहद ही गंभीर मामला है चंद्रा। विधानसभा की कर्मी अंजना तिवारी जो विधानसभा में कर्मचारी थी और वो उनके गॉल ब्लैडर में कुछ समस्या थी। उस समस्या को लेकर वे सेंटाविटा हॉस्पिटल पहुंची थी और समझिए कि जो मुझे जानकारी है कि वे पैदल सेंटीविटा हॉस्पिटल पहुंची थी इलाज के लिए, यानी कि वो फिट होगी तभी वो पैदल सेंटीविटा हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन अब जो खबरें सबके सामने है कि उनकी मृत्यु हो गई है और ऐसे में जो परिजन है उनमें हाहाकार मचा हुआ है और परिजन जो है विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के कर्मचारी और परिजनों ने मिलकर जो है परिसर के बाहर जो है प्रदर्शन किया। उनके साथ जो रांची के विधायक है सीपी सिंह, वो वहां पर मौजूद थे। तो देखिए किस तरह से अब मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है अस्पताल पर कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से जो है अंजना की मौत हो गई है। तो मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और तूल इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है विधायक जयराम महतो सामने आ गए हैं। उन्होंने परिवार का समर्थन किया है और सेंटीविटा को लेकर खूब क्लास लगाई है। कहा है कि जो निजी अस्पताल है इसी तरह से कृत करते हैं, सारा पैसे का खेल है और पैसे को लेकर इस तरह से काम किया जाता है। और ये सच भी है चंद्रा की रांची में कई ऐसे अस्पताल है, हम सेंटीविटा की क्यों बात करें, कई ऐसे अस्पताल है जो इस तरह से काम करते रही है। आरोप क्या लगा, ये सिद्ध भी हुआ है। कई ऐसे अस्पताल है जो निजी मनमानी करती है, पैसे का वसूली करती है। तो इस तरह से खबरें सामने निकल कर आती है और ये इस खबर की बात करें तो बेहद ही दुखद खबर है और चिंताजनक खबर है कि इस तरह से घटना घटती है। एक छोटी सी बात को लेकर देखिए किस तरह से जो है अस्पताल लापरवाही बरतता है। हालांकि आरोप लगाया है, अभी फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर किस वजह से मौत हुई है, क्या पूरा मामला था, तो ये जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। लेकिन ऑपरेशन के दौरान कथित लापरवाही के संबंध में अस्पताल की ओर से कोई सफाई या बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, अभी तक तो जो मुझे जानकारी है कि अस्पताल की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं दिया गया है, कोई बात करने को तैयार नहीं है फिलहाल। तो कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की तरफ से अभी कुछ भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि हो सकता है कि कुछ देर बाद या कुछ समय के बाद उनकी तरफ से कुछ कहा जाए, तो अभी बोलना उचित नहीं होगा कि हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकर विधानसभा परिसर में चल रहे प्रदर्शन में कर्मियों की अभी तक क्या प्रमुख मांगे हैं, किस मांगों को लेकर वे अड़े हुए हैं? देखिए, मांग सीधी सी बात है, किसी की भी मौत होती है तो वो दुखद ही है, किसी का परिवार उजड़ता है। और जो मुझे जानकारी है चंद्रा की, वो विधवा औरत थी, उनकी एक बच्ची थी शायद। अब समझिए कैसे उस परिवार का हाल होगा और किस मातम में वे लोग होंगे। बस यही है कि भाई उचित कार्रवाई हो। इधर अगर बात करें तो जयराम महतो ने भी मांग की है कि जो है 5 विधायकों की टीम बनाई जाए और उन विधायकों के द्वारा जांच किया जाए और जांच में जो रिपोर्ट है वो पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इस तरह से भी देखिए कि जांच की मांग की जा रही है। परिवार का क्या है कि भाई वो सीधा यही कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए और जो गड़बड़ किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रा, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जयराम महतो ने जिस उच्च स्तरीय जांच समिति की मांग की है, उस पर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है
और क्या और भी जनप्रति हैं जो इन मामले पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो सामने चीजें निकल कर आ रही है कि वहां पर सीपी सिंह थे, उन्होंने संतावना दी है। इधर जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो को लेकर मैंने स्पष्ट किया है कि वो जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने तो कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। तो जयराम महतो लगातार जो है इस तरह से जो मामले सामने निकल कर आते हैं जनता से जुड़े हुए तो उठाते ही रहते हैं। तो जयराम महतो ने आवाज उठाई है। इसके अलावा भी तो कोई मुझे जानकारी नहीं है कि कोई अन्य विधायकों ने इस मामले को देखा है, लेकिन मामला बेहद ही गंभीर है। जयराम महतो ने खुलकर इस पर आवाज उठाई और समर्थन दिया है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अंजना तिवारी की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन न्याय की मांग पर अड़े हैं। वहीं विधानसभा कर्मियों का आंदोलन भी लगातार तेज होता दिख रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। यदि जांच में चिकित्सा लापरवाही की पुष्टि होती है तो यह मामला सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर बहस छेड़ सकता है। ऐसे में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच बेहद जरूरी हो जाती है, ताकि सच सामने आए और भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े। इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची एक जिंदगी अगर लापरवाही की भेंट चढ़ जाए तो सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही का बन जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।